कहावत आप लोगों ने ज़रूर सुनी होगी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जी हाँ, ये कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है यहाँ पर सेंट्रल रेलवेज के ऊपर और बीएमसी के ऊपर। आपको बता दें कि बीती शाम जो हादसा हुआ मुंबई में, उस हादसे के बाद पूरा देश हिल गया है और जिस तरह से कई जिंदगियां ख़त्म हुई हैं और कई लोग घायल हुए हैं, उसके बाद ये मसला काफ़ी ज़्यादा तूल पकड़ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अभिलाष। बीती शाम जब हम सभी अपने घर पहुंच रहे होते हैं, उस दौरान एक ऐसी खबर सामने आई जिसने हर किसी को हिला कर रख दिया, या यूँ कहें कि हर किसी को झकझोर कर रख दिया। बता दें आपको कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनस और TOI यानी कि टाइम्स ऑफ इंडिया की बिल्डिंग को जोड़ने वाले मुंबई के एक फुटओवर ब्रिज का एक हिस्सा नीचे गिरा, जिसके नीचे 6 जिंदगियां देखते ही देखते खत्म हो गई। इन 6 जिंदगियों की खत्म होने का जिम्मेदार आखिर कौन है? ये 34 लोगों के घायल होने का जिम्मेदार आखिर कौन है? इस बारे में हम इस खास प्रोग्राम में बात करेंगे। दरअसल हम सभी जानते हैं कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन जो है वो सबसे बिजी स्टेशंस में से एक है, और जब ऑफिस के पीक आवर्स होते हैं, जब लोगों के लौटने का टाइम होता है, उस दौरान भीड़ काफ़ी होती है। ऐसे में उस फुटओवर ब्रिज का जो एक हिस्सा जब गिरा तो वो 6 जिंदगियां लील गया। 6 जिंदगियां लीलने के बाद अब मंत्रियों की तरफ से भी बयान आने लगे हैं, कई तरफ से बयान आने लगे हैं। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री विनोद तावड़े वहां पर पहुंचे और उन्होंने पहले पूरी सिचुएशन का जायजा लिया। उसके बाद विनोद तावड़े ने साफ तौर पर कहा कि फुटओवर ब्रिज का काम जो चल रहा था और थोड़े बहुत काम जो थे वो बाकी थे, इस वजह से इस ब्रिज का एक हिस्सा गिरा है। लेकिन मामले को पूरी तरह से समझने के लिए अब थोड़ा सा और कुछ दिनों का इंतज़ार करना पड़ेगा और पुल को पूरा गिराया जाएगा, उस ब्रिज को पूरा गिराया जाएगा। अब ब्रिज को गिराकर आप 6 जिंदगियां क्या वापस लाएंगे, ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन फिलहाल इस मामले में तनातनी हो गई है सेंट्रल रेलवेज और BMC यानी कि बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बीच। बता दें आपको कि रेलवे की तरफ से ये बयान आया है कि हमने ज़रूर इस ब्रिज का निर्माण कार्य करवाया था, लेकिन इसके मेंटेनेंस की जिम्मेदारी थी BMC की यानी कि बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। और इसके बाद BMC के जो आला अधिकारी हैं उनकी तरफ से बयान आया था कि वो रेलवेज़ के साथ पूरे समर्थन में काम करें, यानी कि कहीं ना कहीं उनके मुताबिक ये रेलवे की गलती है और रेलवे की गलती की वजह से इतनी ज़िंदगियां बर्बाद हुई। अब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तो जारी है, लेकिन उन 6 जिंदगियों के बारे में कौन सोचेगा, उन 7 जिंदगियों के बारे में कौन सोचेगा जो देखते ही देखते पलक झपकते ही खत्म हो गई। एक इंटरव्यू में अभी सुन रहा था, करीब 4-5 चश्मदीदों ने बड़ा अच्छा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमारी ज़िंदगी, हम खुशकिस्मत हैं कि हमारी ज़िंदगी वहाँ बच गई, किसी का फ़ोन आ गया, कोई शायद लेट हो गया, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। लेकिन उस ब्रिज के नीचे जो लोग खड़े हैं, जब आपको पता है कि वो ब्रिज थोड़ा सा डैमेज्ड है, तो उस ब्रिज को अभी तक बंद क्यों नहीं किया गया था? पहला सवाल ये उठता है। और अगर वो ब्रिज बंद नहीं किया जा सकता था, तो उस ब्रिज को का निर्माण कार्य, उसका मेंटेनेंस क्यों सही तरीके से नहीं किया गया? क्यों BMC को ये नहीं कहा गया? क्यों यहाँ पर मंत्रियों ने ये ध्यान नहीं दिया? क्यों नगर पालिका ने वहाँ पर इस बात का ध्यान नहीं दिया? क्यों रेलवेज ने इस बात का ध्यान नहीं दिया? सवाल ये उठता है, क्योंकि ब्रिज तो लगता रेलवेज से भी है, ब्रिज लगता TOI की बिल्डिंग से भी है। अब सवाल ये उठता है कि क्या यहाँ पर इस तरह की चीज़ें जो सामने आती हैं वो क्या अब लोगों के दिल को झकझोरती हैं, लोगों के मन को झकझोरती हैं? क्योंकि इस मामले में जागरूक होना बड़ा ज़रूरी है। मंत्री आएंगे, मुख्यमंत्री आएंगे, ये सारे हादसों पर निंदा करेंगे, ज़्यादा मुआवजे का ऐलान कर देंगे, लेकिन ये जो ज़िंदगियां बर्बाद हो रही हैं, इन ज़िंदगियों के बारे में कौन सोचेगा? हम सभी जानते हैं कि जब इस तरह के रश आवर होते हैं, वहाँ पर भीड़ मौजूद होती है, तो आखिर क्यों इस बिल्डिंग का निर्माण कार्य सही से नहीं किया गया? क्यों इसका मेंटेनेंस जो है वो सही से नहीं किया गया? और उसके बाद जिम्मेदारी लेने की बजाय एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला जो है वो जारी हो गया है। तो क्या उन 6 जिंदगियों का कोई मोल नहीं है? क्या जो लोग घायल हुए हैं उनका कोई मोल नहीं है? आखिरकार अगर आप मेंटेनेंस कर रहे हैं तो एक आपको स्लैब तो आप लगा देते नीचे, कम से कम ब्रिज का वो गिरने का जो सिनेरियो रहता है, आजकल तो इतनी टेक्नोलॉजी हो गई है, सिविल इंजीनियरिंग इतनी हावी है, कम से कम एक नीचे आप स्लैब लगा देते तो ये तो हो जाता कि वो ब्रिज गिर नहीं सकता। आखिरकार ये जो एक छोटा सा हिस्सा जो उनका वो गिरा, उसको गिराने के बाद आपको पूरा ब्रिज तोड़ना ही पड़ रहा है।
तो ये थोड़ा सा बीएमसी पर भी सवाल उठता है कि आप बाकी मामलों में तो बड़ा जल्दी खड़े हो जाते हैं, हम इसको जब सेलिब्रिटीज़ की बात आती है तो हम यहाँ नोटिस दे देंगे, हम यहाँ नोटिस दे देंगे, लेकिन जहाँ पर आम जनता की बात आती है वहाँ पर आप लोग पीछे खड़े हो जाते हैं। और उसके बाद इस मामले की जिम्मेदारी लेने की बजाय बीएमसी की तरफ से रेलवेज पर आरोप लग रहे हैं और रेलवेज की तरफ से बीएमसी पर आरोप लग रहे हैं। सेंट्रल रेलवेज के डीआरएम डीके शर्मा साहब ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य जरूर रेलवे ने कराया था, लेकिन मेंटेनेंस की जिम्मेदारी जो थी वो बीएमसी की थी। तो आप बीएमसी से सवाल पूछिए कि आखिर वो 6 जिंदगियां खत्म क्यों हुई। अब इन सवालों के जवाब जब मिलेंगे तभी इस मामले की असलियत जो है वो सामने आ पाएगी। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही, हमें दे दीजिए इजाजत। और हाँ, हमारे चैनल SPN9 न्यूज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।